नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपसे अमात्य कारक ग्रहों के बारे में बात करना चाहूँगी। महर्षि जैमिनी का ये सूत्र है। अमात्य कारक वो ग्रह होते हैं जो हमारी कुंडली के सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट होते हैं। आपकी कुंडली का जो दूसरा सबसे ज़्यादा अंश और डिग्री से बली ग्रह होगा वो आपका अमात्य कारक ग्रह होगा, और ये हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में सीधे प्रोफेशन से जुड़ा होता है। अमात्य कारक जो ग्रह होते हैं दोस्तों, वो हमारे लाइफ में, हमारे प्रोफेशन से जुड़े होते हैं कि हम किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे और हमारा करियर उस क्षेत्र में कितना हमें उन्नति देगा, कितना हमारा करियर सक्सेसफुल होगा। तो आज मैं आपको अमात्य कारक ग्रहों के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी। उम्मीद है कि यह आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में आपको लाभ प्रदान करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शुक्र ग्रह की। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अमात्य कारक है, शुक्र यदि आपकी कुंडली में सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट है, तो आपका जो अमात्य कारक, आपका जो प्रोफेशन से रिलेटेड ग्रह हो गया वो शुक्र हो गया। अब कई लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनका अमात्य कारक क्या होता है, या वो कई लोग जानते ही नहीं कि ये अमात्य कारक क्या होता है। तो आज वही मैं जानकारी देना चाहूँगी कि अमात्य कारक हमारी कुंडली में हमारे प्रोफेशन से जुड़ा होता है। तो यदि शुक्र है तो आपको शुक्र से रिलेटेड चीज़ें करनी है। अब शुक्र महिलाओं का कारक होता है, तो आपके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं, आपको उनके साथ बहुत इज्जत से पेश आना है, उनका मान सम्मान करना है। यदि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन में आपके कलीग महिलाएँ हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा हैं, तो आप उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आएँ, नरमी से पेश आएँ, बहुत रिस्पेक्ट दें उनको। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो प्रोफेशन है, वो बहुत उन्नति करेगा। और इसके साथ ही आपको बहुत अच्छे से रहना है, गंदे कपड़े नहीं पहनना है, साफ़ सुथरे रहना है, नीट एंड क्लीन रह के, बहुत अपने आप को सुगंधित करके यदि आप रहते हैं तो अमात्य कारक ग्रह के रूप में शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। यदि आपका अमात्य कारक ग्रह सूर्य है, तो सूर्य किस बात का कारक है? सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, सूर्य अहंकार का कारक है। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए? आपको अपने अहंकार को पीछे रखना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे। आपको अपने अहंकार को पीछे रखकर सामाजिक होकर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि सूर्य जब हमारा अमात्य कारक होता है तो हमें प्रोफेशन में गवर्नमेंट जॉब देता है, या हम वकील बन सकते हैं, या हम सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कोई कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने अहंकार को दूर करना है और लोगों के साथ मिलजुल कर अच्छे से आगे बढ़ना है। चंद्रमा यदि आपका अमात्य कारक ग्रह है, मतलब चंद्रमा आपकी कुंडली में सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट है, तो अब चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। तो यदि आपका कार्य क्षेत्र इस तरह से मतलब चंद्रमा की वजह से, इमोशनल होने की वजह से प्रभावित हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को एक तरफ रखकर लोगों से मिलजुल कर अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। जिनका चंद्रमा अमात्य कारक होता है, मैंने कई लोगों को देखा है दोस्तों, वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, और इस कारण वो लोगों से दूरियां बनाकर रख लेते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट है, आपका अमात्य कारक है, तो आपको अपने इमोशंस को साइड में रखकर लोगों के साथ मिलजुल कर, लोगों को, अपने घर को पहले देखकर, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको आगे बढ़ना है। तो निश्चित ही आपका प्रोफेशन बहुत आगे बढ़ेगा। अब यदि मंगल आपका अमात्य कारक ग्रह हो गया, मतलब मंगल आपकी कुंडली में सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट हो गया, तो ऐसे लोग शारीरिक रूप से बहुत हष्ट-पुष्ट होंगे। उनका जो शरीर होगा वो बहुत चुस्त दुरुस्त होगा। ऐसे लोग फिट होंगे, रेगुलर जिम या कसरत करते होंगे, व्यायाम करते होंगे। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका जो अमात्य कारक ग्रह मंगल है वो आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छी वृद्धि देगा। इसके उल्टे यदि आप दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी। तो आपको दिमाग से काम कम लेकर फिज़िकली आपको काम ज़्यादा लेना है। तो आप जितना फिज़िकली काम लेंगे उतना ही आपके प्रोफेशन में मंगल आपको बहुत अच्छी सक्सेस देगा, और आपका जो कार्य क्षेत्र है वो आगे बढ़ेगा। बुध यदि आपका अमात्य कारक ग्रह है, मतलब बुध आपकी कुंडली का सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट है, तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को साथ लेकर काम करना चाहिए।
कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका बुध अमात्य कारक है, वो नई टेक्नोलॉजी को अपना ही नहीं पाते, उनका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता, तो इसलिए वो अपने प्रोफेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसलिए मैं जिनका भी बुध अमात्य कारक ग्रह है, मैं उनको यही सलाह दूंगी कि आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ें और अपने करियर में, अपने कारोबार में और अपने प्रोफेशन में ग्रोथ करें, सक्सेस पाएँ। यदि बृहस्पति देव आपकी कुंडली के अमात्य कारक ग्रह हैं, मतलब यदि बृहस्पति गुरु आपकी कुंडली के सेकेंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो आपका जो अमात्य कारक ग्रह होगा वो गुरु होगा। तो ऐसे जातकों को दूसरों की बेइज्जती करने से बचना चाहिए। यदि आप दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों की इज़्ज़त का आपको ख्याल नहीं है, दूसरों की इज़्ज़त आप ऐसे ही उछाल देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसी स्थिति में आपका प्रोफेशन, आपका करियर बहुत प्रभावित होगा। तो इस चीज़ को समझें दोस्तों। यदि बृहस्पति देव, गुरुदेव आपकी कुंडली के अमात्य कारक ग्रह है, तो आपको बहुत ही इज्जत से पेश आना है, सभी की इज्जत रखनी है, सभी के लिए आपको रिस्पेक्ट रखना है, खासकर अपने पति या पत्नी के लिए। यदि पति की कुंडली में है तो अपनी पत्नी के लिए, और पत्नी की कुंडली में है तो अपने पति के लिए आपको रिस्पेक्ट रखना ही है। अपने अहंकार को भूलकर आपको लोगों के लिए आपको ज्ञान देना है, लोगों का विजडम बढ़ाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही बृहस्पति देव आपकी कुंडली में, आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में, आपकी उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा आपका साथ देंगे और आपका जो प्रोफेशन है वो और बढ़ेगा। शनिदेव यदि आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह हैं, मतलब शनिदेव आपकी कुंडली में सेकेंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो आपको मेहनत और हार्ड वर्क से जी नहीं चुराना है। इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की कटौती नहीं करनी है, आपको मेहनत और हार्ड वर्क से अपना नाता जोड़ना ही है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपका प्रोफेशन आपको नित नई ऊंचाई पर ले जाएगा, आपका करियर ग्रोथ करेगा, आपको जीवन में सक्सेस मिलेगी। तो यदि शनिदेव आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह हैं, तो आपको अपने जीवन में बहुत मेहनत करनी चाहिए, और बहुत ही मेहनत करने से आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। हार्ड वर्क आपको करते रहना है। तो दोस्तों, आज आपको मालूम पड़ा कि अमात्य कारक ग्रह क्या होते हैं। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी देने की कि अमात्य कारक ग्रह किस तरह से काम करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे अमात्य कारक ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।